नमस्कार। चलिए आज हम पुरुषोत्तम मास का 5वां अध्याय पढ़ते हैं। 5वें अध्याय का नाम है गोलोक में मलमास। सूत पुरानी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं, वैसे काम्यवन में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। वही कथा मैं आपको कहता हूँ, सो ध्यान से सुने। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग्यशाली, हे तप के भंडार श्री नारायण, श्री हरि ने मलमास के वचन सुने और वह बाद में भगवान के चरणों के आगे गिर गया। तब श्री प्रभु ने उसे क्या कहा था? मलमास के दुख निवारण के लिए भगवान विष्णु अपना वाहन गरुड़ को आज्ञा देते हैं और गरुड़ को विशाल पंख से बहे शीतल पवन से मलमास में होश आ जाता है। दुख और संताप से घेरे हुए मलमास को अपना भूला हुआ दुख पुनः याद आ जाता है। इसी से स्वस्थ होते मलमास ने विनती से भगवान विष्णु जी को कहा, यह जीवन से तो मेरा मर जाना ही मैं पसंद करता हूँ। ऐसी बात सुनते ही विष्णु जी मलमास के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, यह सब तू भूल जा, शांत हो जा, मेरे साथ गोलोक चल। जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वह श्याम वर्ण वाले हैं, मुरली को धारण किए, पीतांबरी पहने हुए हैं, अपनी छाती में श्री वत्स का चिन्ह लिए, रत्नों से बने सिंहासन पर बैठे हुए, अपने पार्षदों के बीच रहे हुए भगवान श्री कृष्ण ही श्री पुरुषोत्तम जी भगवान है। वे जगत के आधार रूप हैं, निष्प्रिय और निर्विकार है, परिपूर्ण है, प्रकृति से पर है, सर्व के नियंता हैं हमारे प्रभु। इसीलिए तू मेरे साथ गोलोक चल। यह गोलोक योगी लोग को भी दुर्लभ है। अज्ञानमय अंधकार को समाप्त कर ज्ञान मार्ग का प्रकाश करता है। तीनों लोगों से अति उत्तम है। यह गोलोक शाश्वत, सनातन और कायम रहने वाला है और उसकी लंबाई और चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। उसकी दाहिनी ओर से 50 करोड़ योजन पर बैकुंठ आया है और उसकी बाईं ओर वही अंतर से शिवलोक भी बसा है। यह दोनों अति सुंदर है। हे मलमास, मैंने इतना तुम्हें बता दिया क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे दुख को दूर करना चाहता हूँ। जब तुम गोलोक जाओगे, वैसे ही तुम्हारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। इतना सुनाते भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार हो गए। साथ में मलमास को लिया दोनों गोलोक पहुंच गए। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का गोलोक में मलमास नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब पुरुषोत्तम मास के महात्म की पावन कथा सुनते हैं। महात्म का नाम है गौ सेवा की कथा। एक नगर था, वहाँ सुनारिन रहती थी। वह विधवा थी, संतान भी नहीं थे उनके। अपने छोटे से घर में वह अकेली रहती थी। इधर उधर कुछ छोटे बड़े काम करके उन्हें जो कुछ मिलता था वही से अपना गुजारा करती थी। जब फुर्सत मिलती तब प्रभु भक्ति में लग जाती थी। वह कभी किसी की खरी खोटी में अपना मन नहीं लगाती थी। एक समय नगर में कथा का प्रारंभ हुआ। सुनारिन वहां जाने लगी, कथा सुनने लगी। एक दिन कथा वाले गुरु यज्ञ की महिमा बता रहे थे। आखिर में कथाकार ने बताया, यदि जिसके पास पैसे नहीं है, वह श्रम यज्ञ या सेवा यज्ञ भी कर सकता है और फल प्राप्त कर सकता है। सुनारिन ने सोचा, उसके पास तो पैसे है नहीं, तो फिर सेवा या श्रम यज्ञ ही क्यों न किया जाए। अब गांव से दूर एक तालाब था। वहां छोटी सी एक कुटिया में कोई महात्मा रहते थे। वह महात्मा सतत प्रभु भक्ति में मग्न रहते थे। महात्मा पवित्र और त्रिकाल ज्ञानी लग रहे थे। अपने चेहरे से एक गजब सा तेज निकलता था। गांव वाले नित्य दर्शन के लिए वहां जाते थे। सुनारिन भी दर्शन के लिए जाती थी। सुनारिन ने मन ही मन में सोचा कि श्रम यज्ञ के लिए महात्मा जी की कुटिया
बड़ी अनुकूल है। और फिर क्या, वह हर रोज सुबह कुटिया पहुंच जाती थी, साफ सफाई करती, कचरा दूर करती, पानी छिड़कती, जल के बर्तन साफ करती। यह सब काम महात्मा जी की अनुपस्थिति में करती रहती। महात्मा जी जंगल जाया करते थे। वे जब वापस आते और देखते तो कुटिया की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। सब कुछ साफ सुथरा और अच्छा था। पानी के पात्र भी ठीक से भरे हुए उन्हें मिलते थे। यह सुनारिन ने इसी को एक क्रम में बदल दिया। जैसे महात्मा जी जंगल जाते तब सुनारिन वहां पर आ जाती और सारे काम संपूर्ण करके अपने घर को चली जाती। महात्मा जी देखकर बड़े खुश हो जाते, मन ही मन साफ करने वाले को आशीर्वाद दे देते थे। ऐसा हर रोज होने लग गया। महात्मा जी सुबह सुबह जंगल जाते और सुनारिन सफाई कर जाती। लेकिन एक दिन महात्मा जी ने वहां छुपकर देखा। सुनारिन अपने समय पर आई और सारे काम करने लगी। जब काम पूरा हुआ तब महात्मा ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों करती हो? सुनारिन ने अपना परिचय दिया और संकल्प भी बताया। महात्मा जी बड़े खुश हुए और बोले, हम तुम्हारे अच्छे काम से खुश हुए हैं। कल से पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है। तुम अधिक मास का व्रत रखना और साथ में गाय की सेवा करना। तुम्हें हर रोज एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। इस तरह 1 मास तक करोगी तब तुम्हें गौ माता की सेवा का संपूर्ण पुण्य मिलेगा। साथ साथ व्रत करने से 30 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सुनारिन खुश हुई, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। प्रातः काल में वह नदी की ओर स्नान करने जाती। स्नान के बाद कांठा गौर माँ जी की भी पूजा करती, कथा सुनती और गौ को हरा घास डालती, भाल में तिलक लगाती। वह खुद एक समय का भोजन करती, यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देती। मास इस तरह समाप्त हुआ। आखिर में उसने अपना व्रत भी मनाया। एक दिन वह सोच में पड़ गई कि मैंने 30 दिन तक सब कुछ किया, क्या मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल मिला होगा? अगर मिला है तो मैं कैसे जानूं? तब कुदरत का खेल हुआ। नगर का जो राजा था उसका पुत्र राजकुमार गर्मी से तंग आ गया था, मानो तंग ही हो गया था। वैसे तो वह युवा था, स्वरूपवान था, तंदुरुस्त था, मगर अपने शरीर की गर्मी की वजह से हैरान था, परेशान था। शरीर में ऐसी गर्मी उठती थी कि मानो बात ही नहीं, आग आग हो जाती थी, चैन भी खो जाता था। इधर राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाया, जाति यति को भी बताया, अनेक क्रियाएं करवाई, मगर अच्छे फल नहीं मिले। नगर में जो कोई बताता वह राजा कर देते, मगर परिणाम सदा शून्य था। राजकुमार की जलन चालू ही थी, रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन कहीं से बड़े सिद्ध पुरुष आ गए। राजा ने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। सिद्ध पुरुष ने राजकुमार के मस्तिष्क रेखाएं देखते ही कहा, राजन, आपका राजकुमार मेरी किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। मंत्र तंत्र भी असफल ही रहेंगे, लेकिन कोई यदि अपने 5 अश्वमेध यज्ञ का फल इसे दे देता है तो राजकुमार की जलन और दाह दूर हो सकती है, क्योंकि आपका पुत्र उसके पूर्व जन्म के कोई श्राप से पीड़ित है और आपके यहाँ जन्म के साथ पीड़ा लेकर आया है। सिद्ध पुरुष ने रास्ता बताया और चल पड़े। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, पूरे नगर में घोषणा की जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने 5 अश्वमेध यज्ञ का दान देकर राजकुमार की पीड़ा दूर करता है तो उसे राजा जी से भारी इनाम दिया जाएगा। नगर में जगह जगह घोषणा हो गई, मगर राजा के पास कोई नहीं आया। राजा रानी बहुत दुखी हुए, कोई मार्ग नजर ही नहीं आता था। यह बात सुनारिन के कान तक गई। अगर कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का फल राजकुमार को देता है तो उनकी जलन दूर हो सकती है।
तब सुनारिन ने महात्मा जी की बात की कसौटी करना चाहा और सोचा कि क्या सही में उसे 30 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला है। चलो इसकी परितृप्ति करते हैं। सुनारिन तब राजा जी के पास गई, नमस्कार के बाद बोली, महाराज यदि आप कहें तो मैं राजकुमार को मेरे अश्वमेघ यज्ञ का फल देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सुनारिन की बात सुनी और वह देखता ही रह गया। सुनारिन वैसे तो गरीब लगती थी, बहुत सामान्य थी, फिर भी वह अपने अश्वमेघ यज्ञ का फल देने को तैयार थी। इतना ही नहीं, अश्वमेघ यज्ञ करना कोई मामूली बात भी तो नहीं थी। राजा ने सुनारिन की बात को मान दिया, क्योंकि राजा चाहता था कि कोई उपाय तो हो जिससे उसका पुत्र ठीक हो जाए। तब सुनारिन ने एक कलश में पानी मंगवाया और अंजलि भर चारों दिशाओं में छिड़का और बाद में अंजलि में पानी भरकर भगवान पुरुषोत्तम जी का ध्यान किया और कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, आपके व्रत के प्रभाव से यदि मुझे 30 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला है तो मैं इसमें से 5 का फल राजकुमार को देती हूँ। यदि आप राजकुमार की जलन दूर करें और उनके शरीर में शीतलता प्रदान करें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। सुनारिन ने भगवान को प्रार्थना की और थोड़ा पानी राजकुमार के मुंह में डाला। मानो थोड़ी देर में काम बन गया। राजकुमार के शरीर से जलन और दाह कम होने लगी और देखते ही देखते राजकुमार बराबर ठीक हो गया। राजा रानी ने देखा, दोनों की आंखें आंसुओं से भर आई। इधर राजकुमार खुद सुनारिन के पैरों में गिर पड़ा। राजा और रानी की आंख में हैरत का भाव जगा। सोचने लगे, अभी कुछ समय पूर्व पुत्र अपने दर्द से उदास था, दुखी, और अब राजा भी थोड़ी देर बाद सुनारिन के पैरों में गिर पड़े। रानी भी गिर गई। दोनों कहने लगे, बहन, आपकी भक्ति और श्रद्धा से हमारे राजकुमार ने नया जीवन पाया है। आपने अपने व्रत का फल हमें देकर बड़ा उपकार किया है। हम इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो तो आप वर मांगे, हम देने को तैयार है। सुनारिन बोली, हे राजन, हे रानी, भगवान पुरुषोत्तम जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है इसी से मुझे पूर्ण संतोष है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप दोनों भी आजीवन भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत का संकल्प करें, गौ सेवा भी करें। इसी में हमारी भलाई है और कल्याण है। बस सुनारिन की बात सुनते ही राजा रानी ने व्रत और गौ सेवा का संकल्प लिया। स्नान सरिता गंगा जी हो, पान पवित्रा यमुना जी हो, मोक्षदा माता सरस्वती हो, श्री कृष्ण शरणम मम। घट घट में व्यापक हो श्याम, शाश्वत शांति के सुखधाम, ज्ञान ज्योत प्रकटावे नाम, श्री कृष्ण शरणम मम। वेणुनाद के सुर आप हो, प्रेमाश्रु का पुर आप हो, शूरवीरों का शौर आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम भगवान, आप जैसे इस सुनारिन और राजा के पुत्र राजकुमार को फले, बिल्कुल वैसे ही हमारी भी सारी मनोकामनाएं जो कथा कहता है और जो कथा सुनता है उन सबको पूरी करें। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहे। मित्रों, यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप भी पुरुषोत्तम मास की कहानी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।